प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कर्मचारी और प्रदेश के संगठन पदाधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने हाल फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से एक अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष से गुहार लगाई कि उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाए और उनकी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की जाए, जिससे उनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल हो सके और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाई जा सके। इसके पहले भी हमने देखा कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की गई थी और अब नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को विधानसभा में उठाने की मांग यूपी एड्स नियंत्रण सोसाइटी के द्वारा की गई है। इस मुलाकात को लेकर पंकज श्रीवास्तव और कर्मचारियों की तरफ से किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, उसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो विगत 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, इसमें करीब 1600 कर्मचारी हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में करीब इस समय 2 लाख लेने चाहिए जिसको HIV आशिक व्यक्ति जो होता है उसकी सेवा कर रहे हैं। इस सेवा के बदले में सरकार से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, न सोशल सिक्योरिटी है, न स्वास्थ्य की सुरक्षा है, न कोई मृत्यु लाभ है। और सबसे बड़ा डंडा हम लोग के ऊपर ये चलता है कि आपकी सर्विस 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, हर साल इसमें रिन्यूअल का खेल है। ये भ्रष्टाचार पोषित जो रिन्यूअल का खेल है, ये हम लोगों की सबसे बड़ी जड़ है जिससे शोषण किया जा रहा है। इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाई है कि हम इस वर्ष इस रिन्यूअल सिस्टम को ऑटो में कन्वर्ट करा देंगे। इस संबंध में 4 तारीख को मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी वार्ता हुई है, उनको भी दिया गया है। और फिर ये हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मिल करके इसको विधानसभा में भी उठाया जाए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के हर नेता, हर मंत्री को जानना चाहिए कि जो ये कर्मचारी हैं ये कितना गंभीर विषय पे कार्यरत हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो HIV पॉजिटिव होने के बाद खुद को मृत प्राय समझता है। तो अगर हम किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी देते हैं तो क्या हमें हमारा अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस ऑटो रिन्यूअल से ना जाने कितने लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अधिकारी जिस समय आपसे नाराज होगा उसी समय आपको 50 नंबर 60 नंबर दे करके नौकरी से बाहर कर सकता है। उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है कि आपके कार्य की गुणवत्ता पर चेक करके आपको किया जाए। अगर कार्य की गुणवत्ता होती तो गोरखपुर में सुरेश गुप्ता जी को 5 स्टार सेटर होने के ठीक 1 महीने बाद ना हटाया जाता। समीक्षा चौधरी को कतई ना हटाया जाता क्योंकि उनके ऊपर कभी भी कोई नोटिस नहीं दी। अरुण त्रिपाठी जी जो सिद्धार्थ नगर में कार्यरत थे, उनको किसी भी प्रकार की कोई नोटिस पूरे जॉब के समय नहीं दी गई और अचानक से उनके पास मैसेज आता है कि आपकी सर्विस अगले महीने से ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे कौशाम्बी के मित्र भी आए हुए हैं। उनका सबसे बड़ा समस्या ये थी कि कोई आदमी 10 रुपए के स्टैम्प पे शिकायत करता है व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से, और उस 10 रुपए के स्टैम्प पे उनकी नौकरी वहाँ के CMS ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट के मूड में या आदेश के मूड में कहा कि अब आप स्कीम की OPD संभालिए। एक काउंसलर को अगर स्कीम की OPD संभालने के लिए कहा जाएगा और कल को कोई बात हो जाएगी तो क्या होगा? इस नाराजगी को उस आदमी ने तुरंत ही नौकरी से उनको बर्खास्त किया, जबकि कुछ 1 हफ्ते के बाद ही जिस शख्स ने 10 रुपए के स्टैम्प पे शिकायत किया था उसने 100 रुपए के स्टैम्प पे ये कबूलनामा भी दिया है कि मुझसे गलती से ये शिकायत हो गई, लेकिन इसको छुपा दिया गया और 10 रुपए के स्टैम्प से उनकी नौकरी को बाहर कर दिया गया। ये पूरे प्रदेश में कई वर्षों से चल रहा है और मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग हमारी इस समस्या को हाईलाइट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के भी संज्ञान में है और प्रदेश के हर नागरिक के संज्ञान में होना चाहिए कि हम कितने शोषित या इस स्तर का शोषण हमारे साथ किया जाए। आप लोगों को हर वर्ष रिन्यूअल ना करना पड़े, इसके लिए आपने खास दिया है ज्ञापन। आप 1 साल 2 साल 3 साल हमको चेक कर सकते हैं कि सर 25 साल का प्रोग्राम है, 25 साल हमको आप चेक करते रहेंगे कौन सा सिस्टम। आपने नेता प्रतिपक्ष को दिया है जो ज्ञापन, उसमें ये भी लिखा है कि विधानसभा में भी किस चीज को अपील की है कि किसका मुद्दा उठाया जाए, किस चीज का? हमें जैसे हमारे मणिपुर राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, इसी तरीके से राजस्थान में एक अलग कैडर बनाया गया है।
मध्य प्रदेश में वित्त विभाग में फाइल पड़ी हुई है, HR की पॉलिसी बनाई गई है, दिल्ली में अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। न मृत्यु का लाभ है, न सामाजिक सुरक्षा का लाभ है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। एक लाभ था ये नौकरी का, उसको भी रिन्यूअल के नाम पे अधिकारी अपने दुश्मनी का, अपनी नाराजगी का शिकार कर लेता है। इसलिए ऑटो रिन्यूअल की मांग है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसको जल्द से जल्द लाए।